बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पीटीआई के वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की है। दिलचस्प बात यह है कि यह मुलाकात चीफ जस्टिस के कहने पर की गई है। इस मुलाकात में पीटीआई ने अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन इस मुलाकात का एजेंडा अदालती इस्लाहात थी। पीटीआई ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में क्या बातें की हैं, आपको सुनवाते हैं। हमने उनको ये भी कि आपकी अदालत के ऑर्डर को आजकल कोई अदालत का ऑर्डर समझता ही नहीं है। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो फेस कर रही है, वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है, और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके इस जो गुजारिशात आप लोगों ने की है और जो मसाइल बयान किए, इसके लिए हम कोई हल निकालें। नाज़रीन, लगता है इस मुलाकात का पहला नतीजा भी सामने आ गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस शाफी सिद्दीकी होंगे और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब होंगे, वो 27 फरवरी को 9 मई के केसेस की समाअत करेगा। इमरान खान साहब पे भी 9 मई में मुकदमा है। दीगर सियासी अफराद भी इसमें शामिल हैं। बड़ा अहम केस जो है उसकी समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस के सामने जो तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई करती आई है, उसको चीफ जस्टिस देखेंगे। साथ में पीटीआई की जानिब से एक डोजियर भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो आईनी बेंच मामला देखेगा। अब पीटीआई एक तरफ तो हमें ये कहती नजर आती है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत तमाम अदालती निज़ाम को मफलूज कर दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब इसी सिस्टम से, यानी इन्हीं चीफ जस्टिस से उनकी तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीटीआई से नईम हैदर पंजोता साहब हैं। हमें मुस्लिम लीग नून से नासिर भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। इस पर डिबेट करेंगे, क्या पीटीआई अब वो मकासद हासिल कर लेगी जिनके हसूल के लिए वो चीफ जस्टिस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया। आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है, चीफ जस्टिस के पास आप एक वफ्द के सूरत में गए और फिर हमने देखा कि नतीजा भी उसका निकला। आज 27 फरवरी के लिए केस मुकर्रर हो गया और उसमें इमरान खान साहब के केसेस। कितनी तवक्कुआत हैं आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? कोई कुछ ना कुछ होगा? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। जी, आज हमारी जो है मुलाकात जो है, उससे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो रात को हमारा लीगल कमेटी का इजलास हुआ था, जूम मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम तर सूरत हाल को सामने रखा गया था कि ये जो फॉर्म 47 वाले मिले हैं, 7 वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, तो ये नमूने जो जाकर मिले हैं, हमारे जाने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हम इस पे जाएं ना जाएं, तमाम तर बहस के बाद ये फाइनल मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि हम इस मुल्क की खातिर जाएंगे, हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर वो नॉक करेंगे डोर जहां पर हम पहुंच सके। तो इस खातिर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारा वफद मिला। नो डाउट वो हमारा जो 26 तरमीम के हवाले से हम जो अपना मौक़िफ़ रखते हैं, वो हमारा मौक़िफ़ तो वही है, और वो मौक़िफ़ हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रखा। हमने 26 तरमीम के का एतराज़ वहाँ सामने रखा। हमने पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो वहां पर जाकर पेश किया, और मुकदमा जो पेश किया उसके अंदर नुकात क्या थे, उसके अंदर चीजें थी क्या थी, वो मैं थोड़ी आपको सीधा सीधा बता देता हूँ तफसीलन जो है वो, क्योंकि एक लंबी डिस्कशन थी वहां पर। वो सीधा सीधा चीजें क्या थी। नंबर वन बात ये थी कि जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, जो मुख्तलिफ केसेस के अंदर इम्प्लीकेट किया गया है, जो उनको बुनियादी इंसानी हकूक उनके सलब किए गए हैं, जो तशद्दुद किया गया, जो मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो तशद्दुद किया जा रहा है या किया गया, वो तमाम तार मौक़िफ़ रखा गया सामने कि बेलें लगती नहीं हैं, बेलें उड़ा दी जाती हैं, और एक फिक्स मैच के जरिए पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर जिस तरह मुकदमात बनाए जाते हैं, वकला को धमकाया जा रहा है, वकला के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। इसके अलावा जो 26 को जो वाक़या सारा आपके सामने है, जो शहीद किए गए, जो मिसिंग का सिलसिला है, वो बंद नहीं हो रहा। वो उनके सामने रखा कि सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, हम तो बलूचिस्तान का सुनते थे, बल्कि पंजाब, सिंध, हर जगह पाकिस्तान का हर इलाका, वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से लोगों को उठाया ना जाता हो, अगवा ना किया जाता हो, मिसिंग हो जाते हैं, फिर उसका कोई अता पता नहीं। आपके ऑर्डर जो है वो होते हैं, जैसे आपके सामने मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो, नहीं इम्प्लीमेंट किया गया, और आपके सामने ये भी है कि जो इलेक्शन मुकर्रर वक्त के अंदर होने थे वो भी नहीं हुए, तो वो सारा मामला भी सामने रखा गया। उसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है, यानी हम मुल्क की बात करें, देखें मईशत जो है वो तबाह हो गई है और मजीद तबाही की तरफ जा रही है। जब तक मुल्क के अंदर कानून नहीं होगा तब तक हमारी मईशत ठीक नहीं हो सकती। हमने तो उनके सामने बड़ा वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ रखा कि प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाते हैं,
सेनेट की तरफ से किए जाएं, किसी असेंबली की तरफ से किए जाएं, तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ये सारा अमल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त गैर एलानिया मार्शल लॉ लग चुका है। आप चीफ जस्टिस हैं, आप जो हद तक, जिस हद तक आप रोल अदा कर सकते हैं आप कीजिए। हमने जो 2 साल के अंदर फैसला ये तो किया, जो हमारे साथ हुआ, जो इस मुल्क के साथ हुआ, इस मुल्क की आवाम के साथ हुआ, जो वोटर के साथ हुआ, जो डाका डाला गया, हर एक एक चीज जो है उनके सामने रखी कि ये सारा हुआ है, और उसके अंदर आप अपना जो रोल है वो अदा करें। एक जमीन झंझोड़ने की बात होती है ना, लेटर होता है तो लोग कहते हैं जी कि देखें जी लेटर लिख दिया है, आप जाकर, हम तो प्रैक्टिकली भी गए, हम तो खतूत भी लिख रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं कि 6 जजेस ने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को, तो वो क्यों नहीं अमल किया गया। आज जजेस इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब आप बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस कुर्सी पर बैठाया है, जिस तरीके से भी बैठाया है, जब तक भी बैठे हैं, जब तक 26वीं तरमीम वापस रहेंगी तब तक बैठे हैं, तब तक जो रोल आप अदा कर सकते हैं आप क्यों नहीं कर रहे, और आप कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि नून लीग वाले जो मिले थे वहां पर, वजीर कानून हो, सो कॉल्ड वजीर आजम हो, फार्म 47 वाले, या उन्होंने क्या बात की होगी, उन्होंने क्या मौकफ रखा होगा, उन्होंने क्या राय रखी होगी, उन्होंने क्या इस्लाहत की बात की होगी, जो कि खुद सारे इस काम के अंदर मुलव्वस थे, जो कुछ आज तक हुआ। ठीक है, क्यों लेकर आए आप, तमाम लोगों की आवाज बंद की जाए, यानी बोलना मना है, एहतजाज करना है, तब फिक्स लगा दी जाती है, उठा लिया जाता है जैसे आपके बाप का मुल्क है। तो हम तो हर उस जगह पर जाएंगे जहां आवाम का मुकदमा हम तो पेश ये कर सारी सकेंगे। चीजें रखने के बाद चीफ जस्टिस का जवाब क्या था? देखिए, उन्होंने ये मीटिंग जो है वो खुद कंडक्ट की थी, उन्होंने खुद बुलाया था, दावत दी थी, तो हमने अपना जाकर मौकफ रखा। अब देखें, उन्होंने डेफिनेटली इसके अंदर अपना पॉजिटिव रोल अदा करने की यकीन दहाई तो करवानी थी ना लफ्जी, लेकिन प्रैक्टिकली तब हम मानेंगे जब पाकिस्तान जो है वो काफी फैसले क्या कर रहे हैं, बल्कि अपना एक आजादाना इंसाफ की बात कर रहे हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स तब होती हैं जब आपके मुल्क के अंदर कोई आइन हो, जब आपके मुल्क के अंदर आइन ही नहीं है, और अगर चीफ जस्टिस हो या आईनी बेंच के सरबराह हो या आईनी बेंच हो और वो उसके अंदर मुलव्वस हो या उसके अंदर पूरा रोल अदा कर रहे हैं, तो फिर वो इस्लाहात तो नहीं कर सकते। तो हमने कहा है कि आप इस्लाहात कर सकते हैं, चीजें करके आप कर सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं कोई इस्लाहात। नासिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब, क्या समझते हैं आप, पीटीआई की आज वफ्द की मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे और उसके बाद फिर केस भी लग गया इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से, किस तरह से देखते हैं ये तमाम मामला? बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि इंसाफ जो होता है वो होता नजर आना चाहिए। कभी भी ये हम नहीं चाहते कि हम अदालतों पे कोई चीज ऐसा प्रेशराइज करें या कोई हम असरअंदाज हो। हम तो शुरू से यही कहते हैं, ये पीटीआई वाले हैं, ये हमारे फलां जज साहब आ गए, ये करेंगे। अब साकिब निसार जो था वो इनके लिए क्या कुछ करके गया। लेकिन ये देखे ना, 26वीं तरमीम के बाद मैं समझता हूँ कि अदालतें आजाद हो गई हैं, आजादाना फैसले कर रही हैं। ये जाके मिले हैं, खुशी की बात है, मिले। जब केस अगर केस लग गया है तो अगर इमरान खान पे गुनाह होगा तो अदालत उसको इंसाफ देगी। और अगर इमरान खान ने जो कुछ किया है, यहाँ तो देखे ना, एक में उसकी कन्विक्शन हो गई है 14 साल। 26 नवंबर हमने नहीं किया था, 9 मई हमने नहीं किया था, उसके सबूत जाके दे के वो बेगुनाह है, तो अदालत फैसला करेगी। तो वो तो सर इसमें कह रहे हैं कि 2 जुडिशियल कमीशन बना दें, जुडिशियल कमीशन 2 बनने चाहिए, 9 जो है मई और 26 नवंबर का। तो इसमें आपकी हुकूमत के साथ जब मुज़ाकरात कर रहे थे आप ही नहीं माने थे, वो तो आज भी उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ये बात रखी है कि सर बना दें। देखिए, आप मुझे बताएं ये कितना झूठ बोलते हैं। हम 28 जनवरी को बैठे रहे, स्पीकर साहब हैं या सादक साहब, वो बैठे रहे, हुकूमत के जितने कमेटी के मेंबरान थे वो बैठे रहे। इन्होंने 3 दिन पहले ऐलान कर दिया कि हम बैठते ही नहीं। ये झूठ बोलते हैं। आप उनकी बात की मुझे आप बताएं, पंजोता साहब से पूछे कि किसने आपको कहा कि आप 28 जनवरी को ना आए। वहां आपके लिए हम इंतजार करते रहे कि आप आएंगे तो बैठ के फैसला करेंगे। किसी चीज का भी देखें, जब आप हुकूमत के साथ अपोजिशन बैठती है तो हजारों, मैं कहता हूँ जी 10 मसाइल हैं, उनमें से 1 या 2 हल हो जाएंगे, बैठेंगे तो होगा ना। आप मुझे बताएं, इनके वैसे नासिर साहब समझते हैं आपके जुडिशियल कमिशन बनना चाहिए?
जी मैं देखें 9 मई के लोगों को सजा हो चुकी है, कई लोगों ने उस अदारे के सरबराह से माफी मांग ली है, केसेस चले गए हैं। आप मुझे बताएं कानून इजाजत देगा कि आप इसका जो है जुडिशल कमीशन बनाएं? नहीं, जुडिशियल आप कमीशन ये तो किसी हमारे भी साथ स्टेज पे आके बन बैठते सकता है, कोई बात मामलियत करते तो हैं, नहीं है तो जुडिशियल हम कमीशन इनसे के जरूर अभी भी हवाले आ से। जाए, अभी भी आ जाए जाके अच्छा, हुकूमत से एक छोटा बात सा करें, ब्रेक लेता हूं, वी विल बी राइट बैक। अपोजिशन का मुझे किरदार प्रोड्यूसर अदा साहब बार करें। बार कह रहे हैं ब्रेक का, आप दोनों हजरात मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, फिर नईम हैदर पंजोता से भी सवाल करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नईम हैदर पंजोता साहब, नासिर भट्ट साहब कह रहे थे कि आप लोगों की जानिब से जो मामलात रखे गए हैं, जिस तरह से आप लोग बातें कर रहे हैं, हम तो मुज़ाकरात की कमेटी में बैठे ही इस वजह से थे आपके मसाइल हल करने के लिए, आप ही उठ के चले गए। देखिए बात यह है कि मुज़ाकरात जो है 10 साल होते रहने थे। जब हमने अपना मुतालबा रख दिया कि आप कमीशन बना दें, हालांकि इलेक्शन का मुतालबा हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें पता था कि ये घुमाएंगे और कहेंगे कि ये किस हिसाब के अंदर आ गए, क्योंकि उस की हुकूमत जाती कि आसान एक चीज से टेस्टर लगा रहे हैं, सच के सीरियस हैं। नजर आ गया कि आप भाग गए हैं क्योंकि आप झूठे थे। कोई बात सच्चा होता है ना, मैं अगर यहाँ पर कहूँ ना कि फॉर्म 47 जो है वो मैं लेकर आ जाता हूँ और मेरा हरीफ कहे कि मैं नहीं लेकर आता, तो इट्स मीन कि उसके अंदर कुछ और है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आपने करवाया, आप और आपके सहूलतकारों ने। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 26 मई के अंदर आप और आपके पिछले जो आपको लाने वाले हैं वो सारे इन्वॉल्व। हम तो अपना मौका क्लियर रखते हैं और पहले दिन से कह रहे हैं कि क्यों नहीं सीसीटीवी फुटेज दी जा रही, क्यों नहीं उसके ऊपर कमीशन बनाया जा रहा, क्यों नहीं हमें अपनी एविडेंस पेश करने का। एक थानेदार की एविडेंस के ऊपर आप ये समझेंगे कि वो कह देगा कि वो एक टेबल के छुप कर बैठा है और उसने सुन लिया मीटिंग के अंदर कि इमरान खान हदायत दे रहा है अपने कारकुनान को, अपने लीडरान को कि आप 9 मई जो है वो होगा और उसके अंदर आप वहां जाइए। ये कैसे केसेस हैं? वो तो तमाम पेटी सरगोदा हो, इस्लामाबाद हो, मुख्तलिफ अदालतों में कोई एविडेंस नहीं है इस बुनियाद के ऊपर खान साहब और दीगर सर वो तो ये भी कहते हैं ना कि ये लोग अपनी हर बात से यू टर्न लेते हैं। पहले ये 26वीं आईनी तरमीम को मानते नहीं थे, फिर चीफ जस्टिस को नहीं मानते थे, अब उन्हीं से जाके रिलीफ की बातें कर रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं। तो क्यों आप मान रहे हैं चीफ जस्टिस को जब आपने ऑलरेडी एक बात इनसे कही हुई थी? तो ये बातें कर रहे हैं। देखें, हम 26 तरमीम के ऊपर बड़ा अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं, पहले दिन से लेकर आज तक हम नहीं मानते। और पाकिस्तान को जाकर हम कह रहे हैं जनाब 26वीं तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस भी हैं, फिर उन्हें किस तरह से आप तस्लीम कर रहे हैं? हम जोड़ रहे हैं वहां जाकर आपको लिखना चीफ जस्टिस, देखें वहां जाकर बैठना, उनको खत लिखना या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करना कोई और फॉर्म है? सर आप एक ऐसे बंदे से रिलीफ मांग रहे हैं जिसे आप मानते ही नहीं हैं, फिर हाउ यू कैन सीक द जस्टिस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन? देखें, हम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाए ना तो ये कहते हैं पाकिस्तान का मामला पाकिस्तान के अंदर, हालांकि बुनियादी इंसानी हकूक के ऊपर पूरी दुनिया का मौक़िफ़ एक है। कोई भी किसी जगह पर भी किसी के हकूक सलब किए जाते हैं तो एक नहीं दायरा रख सकता। दूसरी ये चीज है कि वहां जाकर बैठने का मतलब ये नहीं है, उनसे बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप 26 के तहत हैं, आप ठीक नहीं है। हम नहीं मानते, हम कह रहे हैं कि जजेस को इंसाफ दीजिए, हम कह रहे हैं कि इंसाफ दीजिए, हम कह रहे हैं कि मईशत तबाह हो गई है, हम कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर पीका। यानी आप स्टेट के लिए क्या? नासिर साहब मुझे ये बताएं कि स्टेट टेररिज्म की भी इन्होंने बात की है और वो बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया कि वो कह रहे हैं पंजाब में स्टेट टेररिज्म हो रहा है और चीफ जस्टिस को इन्होंने कहा है कि बाकायदा तौर पर आपको पता है कि पंजाब में आपकी हुकूमत है और जिस तरह से FIRs काटी जा रही हैं, जिस तरह से एक बंदे को घसीटा जा रहा है, तो इसकी आज इन्होंने चीफ जस्टिस को शिकायत लगाई है। पंजोता साहब की बातें सुन रहा हूँ, आप ये देखें इनकी किस चीज में हकीकत है। ये मुज़ाकरात करने टेबल पे आए, उसके बाद ये वहां से भाग गए। इन्होंने शायद मुज़ाकरात इसलिए शुरू किए कि 190 मिलियन का जो केस था उसका फैसला हम रोक लेंगे। चीफ जस्टिस को ये नहीं मानते थे, अब ये चीफ जस्टिस साहब के पास चलेंगे। अच्छी बात है कि इन्होंने मान लिया कि चीफ जस्टिस उनके, इनको यकीन हो गया कि उनसे इंसाफ मिलेगा। अच्छी बात है, हम भी यही कहते हैं। तो बात यह है कि इनको एक बात मुझे समझा दें कि भाई आपने बात करनी है, हुकूमत से करनी है, आप अपोजिशन है, इसके अलावा क्या फौरन आप कहाँ जाके बात करेंगे? अगर आप समझते हैं कि आप लव लेटर लिख के 3 और NRO ले लेंगे तो ये नहीं होगा।
अगर आपने लेटर लिखना है तो आप प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, अपोजिशन में आप बैठे हैं, वो लेटर के हाथ दे दें कि ये लेटर है, वो फिर वो लेटर में जो कुछ लिखा होगा वो हम कौम के सामने भी लाएंगे और उसका जवाब भी देंगे। इमरान खान का ये रवैया जो है ये इसी तरह इनकी अपनी लड़ाई हो रही है। सर पंजाब में स्टेट टेररिज्म हो रहा है सर, इसका क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं पंजाब में स्टेट टेररिज्म हो रहा है, वो चीफ जस्टिस को ये कह रहे हैं, कुछ उनके पास सबूत होंगे तभी कह रहे हैं ना सर। देखे ना, चले जाए सबूत लेके आए, ये जो भी इल्जामात लगाते हैं ये तो इनका काम सिर्फ इल्जामात लगाना है। अगर ये 9 मई को ये मानते ही नहीं, आप मुझे बताएं जितने लोगों को सजाएं हुई है उनका ताल्लुक किस जमात से है? जिन लोगों ने माफिया मांगी है उनका ताल्लुक किस जमात से है? उन्होंने बाहर आके, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, वो नारे किसके लगा रहे हैं? तो यार ये झूठ कितना ही बोलेंगे। वो यास्मीन राशिद कौन है जो कहती थी इधर चलो GHQ की तरफ चलो, कोर कमांडर के घर की तरफ चलो? वो जितने लोग थे क्या वो PTI के नहीं थे? हमने उनको भेजा था वहां। और सियासी जमातें जाके क्या GHQ के बाहर जाके एहतजाज करती हैं? अंदर जाके आपने आग लगाई, आपने शोधा के जो वो जो बने हुए थे उनको जलाया। मुझे यादगारें आपने जलाई, या आपने क्या किया? आपके साथ हमेशा मैं नईम पंजोता साहब से बस क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। इश्तिहारी पकड़े जाते हैं, गैर मुल्की पकड़े जाते हैं जी। इमरान को चाहिए ये जितना भी इल्जामात लगाए अपोजिशन का किरदार अदा करेगा तो उसमें बैठ के मुज़ाकरात से ही बात में जी मुज़ाकरात की मेज पर दोबारा आएंगे नईम पंजोता साहब। देखें, बात यह है कि इमरान खान को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी या बिलावल या मरियम नहीं है जो NRO ले लेगा। NRO लेकर बाहर डिग्गी बैठ के या किसी वॉशरूम के अंदर डील करके बाहर भाग जाएगा। इमरान खान अपने मुल्क की खातिर लड़ रहा है और अपने मौक़े पर कायम है। वो ना डील करेगा, ना ढील लेना चाहता है, ना लंदन फ्लाइट पर बैठेगा। वो जेल में बैठा है, उसके ऊपर गोलियां चल गई, उसकी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, उसकी बीवी आज जेल में है, उसकी बहनों को जेल में डाला गया, उसके तमाम कारकुनान को जेल में डाला गया। वो नहीं भागता। तो यानी आप कट इन शॉर्ट मुज़ाकरात के लिए आप दोबारा नहीं बैठेंगे टेबल पे? नहीं सब मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठेंगे आप दोबारा टेबल पे? इन्होंने अगर बात की ना मुज़ाकरात की, ठीक, इन्हें कहना जुडिशियल कमिशन बनाए तो फिर हम जवाब देंगे। चलें जी, ये कह रहे हैं जुडिशियल कमीशन, PTI का मुतालबा है जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, फिर मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे, इससे कबल नहीं बैठेंगे। दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और इसी मौजू पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्होंने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, क्या गुफ्तगू हुई है उस पर बात करते हैं सेगमेंट के बाद। मुलाकातें हो रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, इससे कबल आप लोगों से भी मुलाकात की, फिर वजीर आजम से, आज PTI के वफ्द से। तो इतनी फ्रीक्वेंट मुलाकातों का क्या मकसद है? आज PTI ने तो बाकायदा एक सियासी एजेंडा भी अपना सामने रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जब इंतखाबात हुए, मैं सदर मुंतखब होने के बाद तो एग्जेक्टिव कमेटी के साथ चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो उस वक्त उन्होंने इजहार किया कि हम कोई जुडिशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं ताकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई फाइलिंग होती है उसके लिए 1+7 जो है ये बुकें बनती हैं, जो बुक की शक्ल में वहाँ दाखिल होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम डिजिटलाइज की तरफ चले जाएं, जदीद टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है और जदीदियत को थोड़ा सा अपनाएं। तो इस सिलसिले में हमने 1+3 की तरफ चले गए वहाँ पर कि इसके लिए कंप्यूटराइज के सिस्टम की तरफ हमें जाना चाहिए ताकि ये बर्डन, पेपर का बर्डन जो है कम से कम सुप्रीम कोर्ट में हो सके वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उनकी सीरीज़ ऑफ मीटिंग जो है मुतलका जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके हेड से भी उनकी मुलाकातें हुई, वहाँ से भी उन्होंने फीडबैक लिया। उसके बाद फिर ये सूरत हाल थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा जुडिशल रिफॉर्म की तरफ ही हमने जाना होगा। तो इस सिलसिले में फिर हमने तजावीज़ भी दी चीफ जस्टिस साहब से कि आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं स्टेट के, सबको एतमाद में लें। तो ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से भी उन्होंने इस सिलसिले में मुलाकात की है कि हम जुडिशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं ताकि साइलिन को इंसाफ की फराहमी तेज़ी से हो सके। और इस सिलसिले में जो पेंडेंसी है और जो सुप्रीम के ऊपर ये जो काफ़ी तनकीद का निशाना भी हो रहा है। तो ये बार चाहती थी कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो वजीर आजम से भी मिलें और दीगर ओपोजिशन लीडर से भी मिलें, ये बार का मुतालबा था? नहीं, उन्होंने भी इससे एग्री किया, उन्होंने भी इस चीज़ का इजहार किया कि तमाम स्टेक होल्डर से हमने भी कहा बिल्कुल सर ये लेना चाहिए
ताकि हुकूमत वक्त से भी इस बारे में आप उनसे भी बातचीत करें, और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे भी आप उनसे भी बात करें, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट ये पाकिस्तानी अवाम की सुप्रीम कोर्ट है, और तो इसलिए इसमें अवाम का स्टेक होल्डर, सबसे बड़ी तो अवाम स्टेक होल्डर है जो इंसाफ की तलब के लिए यहाँ पर आती है। तो साल साल मुकदमात वहाँ ज़ेर अल्तवा रहते हैं। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है ताकि इंसाफ की फराहमी जो तेज़ी से तेज़ी मुमकिन हो सके, केसों की फिक्सेशन अर्ली स्टेज पे हो सके। जी आबिद ज़ुबैरी साहब से जानना चाहूँगा। ज़ुबैरी साहब, बड़ी फ्रीक्वेंट मुलाकातें और बड़ी ज़्यादा मुलाकातें हैं। चीफ जस्टिस जब से आए हैं तो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, फिर कभी सहाफ़ियों को भी बुला रहे हैं। माजी में भी होता रहा है, लेकिन थोड़ी सी अब जो चीज़ें हो रही हैं वो अनप्रेसिडेंटेड भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। जैसे सहाफ़ियों को एकदम से बुला लिया गया कि वो IMF का वफ्द आया, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ। फिर आज PTI के वफ्द से भी मुलाकात है। हाउ डू यू सी दिस सर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुलाकात होना में कोई हर्ज हूँ। प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि स्टेक होल्डर सबसे बड़ी अवाम है, तो अवाम से भी वो राय ले लें। फिर मतलब अवाम के नुमाइंदों से आप बुला के पूछते हैं। इशू ये है कि राय लेने से कुछ नहीं होता। जुडिशल रिफॉर्म की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म जहाँ आना चाहिए, देखिए आप तो सुप्रीम कोर्ट पे आप ना करें। असली केसेस होते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, वहाँ अवाम के पास जाना होता है। वहाँ उन जजों के लिए, साइलिन के लिए, वकला के लिए क्या सहूलतें हैं, उसको बेहतर करने की जरूरत है। उस सिस्टम को बेहतर, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो साल गुजर जाते हैं। तो इस सारे सिस्टम के अंदर तेजी लाने की, जिद्दत, जैसे सदर साहब ने फरमाया कि जिद्दत लाने की बहुत जरूरत है। तो जिद्दत लाने के लिए आप बनाएं, उसमें रूल्स बनाएं, अमेंडमेंट्स करें इसके अंदर। तो उसके लिए तो सही सिर्फ सालीन का और ये नहीं है, इंसाफ का है। देखिए, जो अब मैं समझता हूं कि जो इस तरह से जुडिशरी के साथ जो हो रहा है इस दफा, उसके साथ अगर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई और उसको वो पूरा चांस नहीं मिला कि इंडिपेंडेंस और आजादी के साथ अपने वो फैसले कर सके, तो ये इस्लाहात का कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, अगर हम आबिद ज़ुबैरी साहब हम इस्लाहात पे बात करते हैं, लेकिन इधर मुल्क में एक सबसे बड़ी सियासी जमात कहती नजर आ रही है कि ना ही कोई ऐसा एजेंडा है जुडिशरी का जिसमें इंसाफ मिलता हुआ नजर आए। इवन उन्होंने चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि सर, आपके नीचे जो हो रहा है वो तो उस पर तो बड़े सवालात उठ रहे हैं, किस तरह से केसेस चेंज हो जाते हैं, किस तरह से उन्होंने बाकायदा स्टेट टेररिज्म की बात की है। तो डू यू थिंक कि चीफ जस्टिस साहब जो है रिफॉर्म्स पे एक एजेंडे को लेके चल रहे हैं, लेकिन उनके नीचे जो इंसाफ का फरहामी के लिए वो कर रहे हैं, वो मिल भी रहा है लोगों को, या डिलीवरेंस हो रही है या नहीं? देखिए, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि देखिए, इंसाफ जरूर। अब मैं बात खत्म कर लूं, फिर बोलिएगा। आपने मुझे करने दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी। तो अब मुझसे सवाल किया है इन्होंने, तो अब फिर आप जो बोलना है आप जरूर बोलिएगा। तो इसने देखिए जो बिल्कुल सही बात किया है। देखिए, इशू जो हो रहा है कि अगर आप किसी पार्टी को या लोगों को या अवाम को, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर आप टारगेट करते हैं, और देखिए आपका सबसे ज्यादा टारगेट क्या होता है, आपका इंसाफ किससे होता है? पिटिशंस क्या होती हैं? वो सरकार के खिलाफ होती है। और आपके अगर उसमें अगर हुसूल में उनको मुश्किल आ रही है, या उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, वो समझते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले आ रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत तशवीश की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जुडिशरी बेहतरीन जुडिशरी थी। पता नहीं कहां से वो उसमें आके वो कहते हैं कि जी ये 133 से 40 नंबर पे, इस तरह की बात नहीं है। हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी जुडिशरी थी। लेकिन अगर जिस तरह से जो मुदाखलत हो रही है, और मैं समझता हूं कि उसके बाद वो इंसाफ का हुसूल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और खासतौर पर अगर आप ऑपोजिशन में हैं, जो हुकूमत में तो आप होते हैं तो आपको फायदा होता है, लेकिन हर किसी को याद रखना चाहिए कि हमेशा आप हुकूमत में नहीं रहते। ये वक्त भी गुजर जाता है, वक्त भी तब्दील होता है। तो कल आप हो सकता है ऑपोजिशन में हो, फिर आपके साथ क्या हो रहा होगा। तो रऊफ अता साहब, मुदाखलत हो रही है वैसे, ये आप इत्तेफाक करते हैं आबिद ज़ुबैरी साहब की बात से? ज़ैदी साहब, नहीं, मैं ज़ुबैरी साहब के इस से इत्तेफाक नहीं करता। मैं थोड़ा सा ज़ुबैरी साहब को बताता चलूँ। उन्होंने कहा अवाम यहाँ की स्टेक होल्डर है। देखें, इससे पहले भी एक परफार्मा अपलोड किया था सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट से। उन्होंने कहा कोई भी शख्स किसी भी कार्नर से, किसी भी इलाके से अगर सुप्रीम कोर्ट को अपनी कोई तजवीज़ देना चाहता है, उसको वेलकम किया जाएगा। अभी भी ज़ुबैरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी अगर कोई देना चाहते हैं कोई अपनी तजावीज़, वो वेलकम करेंगे, आपको खुश आमदीद करेंगे। और ये मुदाखलत के हवाले से महज इल्ज़ाम लगाना और ये किसी पार्टी की तरफ से एजेंडा पेश करना, ये मुनासिब अमल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो अपने दिल्ली के जो रूटीन मैटर है उनको बड़े बावकार तरीके से सरंजाम दे रही है। इस वक्त भी 9 बेंचेज जो है सुप्रीम कोर्ट में बनाए जा चुके हैं। वकला की रेल पेल है वहाँ पे,
अगर ये बात ना होती तो वकला की रेल पेल ना होती, दिल्ली से वहाँ केसेस की समाअत हो रही। इंशाल्लाह 10-15 दिन में आपको हम अपने अदाद शुमार भी आपको बार के जरिए दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कितने जो है केसेस निपटाए हैं और कितने केसेस लगे हैं। और सर इनफ्रेक्चर्स केस जुडिशियल भी किया है कि इस बारे में आईनी बेंच में सर इनफ्रेक्चर्स केस ज्यादा लगते रहे हैं, इनके जो फैसले हैं वो भी जो आए हैं वो आवाम के सामने, लेकिन इस तो निज़ाम इंसाफ पे जजेस खुद सवालात उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर कहते हैं मुदाखलत हो रही है तो क्या आप समझते नहीं हो रही? नहीं, ये देखिए मुतासरा फरीक का जो बयान होता है उसकी इतनी कदर नहीं होती। जो आम आदमी जो इसमें आप उनसे राय लें तो आपको बड़ी बेहतरी नज़र आएगी। हम डेली इस पे नज़र रखे हुए हैं। हम आज़ाद अदलिया को और महफूज अदलिया के हम कंपेनर हैं और उसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आज भी उसके लिए हम खड़े हुए हैं। अगर किसी तरफ से मुदाखलत का पहलू नज़र आया, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सामने खड़ी होगी। ज़ैदी साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, महज ये बयानबाजी से जो है मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आप लोग कब खड़े होंगे? क्योंकि आपके ही वकला कह रहे हैं कि हमें निकलना चाहिए बाहर, हमें रोड्स पे आना चाहिए, 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम मफलूज हो गया है। कब खड़े होंगे सर? मैं ज़ैदी साहब मैं गुजारिश करता चलूँ, ये जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो रही थी उस वक्त भी एहतजाज का एक प्लान बनाया गया था। कराची से कुछ लोग इन्होंने नौजवान वकला को वर्गला के लाए थे 2 बसों में, जबकि पिंडी इस्लामाबाद से 25 वकला वहाँ शरीक नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, अभी ये बात नहीं चलेगी, अभी मेरिट की तरफ हमें जाना होगा। वो और उसमें जब जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई है वो बड़ी बावकार तरीके से हुई है, दस्तूर के मुताबिक हुई है। वहाँ पर वही जजेस अभी काम कर रहे हैं। एलिवेशन वाले मामले पे आता हूँ, लेकिन आबिद जुबैरी साहब से पहले ये तो सवाल पूछ लूं कि आबिद जुबैरी साहब किस जमात के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? ये अनफॉर्चुनेटली ये सदर साहब जो है ना, ये इस तरह की बातें करते हैं। आप एजेंडा बात करें, हम आईन और कानून की बात करते हैं, कह रहे लड़कों को बरगरा के लाएं। कहें कराची में आके यहाँ के वो मुकला बरगरा के आए थे, वो अपनी राइट्स के लिए आए थे। ये हमेशा इनके यही बात है, कल एक लेटर इशू कर देते हैं। ये उसके कोई अपनी इंडिपेंडेंस तो रखें, खुद इनको आजाद होना चाहिए। अपनी सोच पाकिस्तान बाहर या मुख्तलिफ से गाइडेड नहीं होना चाहिए। ये कह देना बरगला के लाए, एक चंद लोग आ गए, ये हो गए। आइन की और कानून की बालादस्ती 26वीं तरमीम के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम समझते हैं वो गलत है, अदालत फैसला करेगी कि वो सही है या नहीं। तो आपके ख्याल में एक ग्रुप जो है वो इसे सपोर्ट क्यों किया जा रहा है 26वीं आईनी तरमीम को? ज़ैदी साहब इस वजह से कि वो उसके बेनिफिशियरी है, वो हिस्सा बन चुकी है, वो हुकूमत का हिस्सा है। मैं ये रऊफ साहब, ये तो फिर इसका हिस्सा हुए। रऊफ साहब, आप पे भी अगर आप उन पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो एक पार्टी के सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हुकूमत के साथ हैं। जी, सदर साहब का कहते थे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप बात करें अगर ऑपोजिशन से या किसी और जमात से उसकी महामंगी होती, कहते हैं आप उसके पार्टी हो गए। वही किसी पार्टी का एजेंडा लेके नहीं चल रहा। पार्टी सिर्फ एजेंडा है इंसाफ का। 26वीं हम समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम ने आइन को हुलिया बिगाड़ के रख दिया। जुडिशरी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट की बालादस्ती दे दी गई, जिसकी वजह से अब अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं उस पर सीरियस, क्योंकि आप देखें जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की कि अपॉइंटमेंट जिस तरह से होते हैं, हाई कोर्ट देखिए नीचे की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के एलिवेशन की बात नहीं हो रही। बात हो रही जिस तरह की अपॉइंटमेंट आपके हो रहे हैं कि जजेस माइनॉरिटी में चले जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो सपोर्टेड लोग हैं वो जजेस बन रहे हैं। तो ये क्या आप इनसे इंसाफ एक्सपेक्ट करेंगे? जी रऊफ साहब, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि क्या इंसाफ एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप बात करते हैं एक पार्टी का, अगर उन्हें कहते हैं तो वो कहते हैं कि आप भी तो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं सर। बिल्कुल स्पोक्समैन है। नहीं, ये मैं कह रहे हैं स्पोक्समैन पैदा नहीं होता। मैं आपको बताता चलूं, ये 26 आप इनके लेटर्स देख लीजिए जो इशू पास होने के बाद आइन का हिस्सा बन चुकी और प्रेजेंट जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रहकर तमाम मामला सर अंजाम दिए जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन का अगर इजलास भी हो रहा है वो भी इसी नहीं सर, ये वाली बात तो देखें। अगर आप हुकूमत की तर्जमानी करेंगे स्पोक्समैन के हवाले से वो कह रहे हैं, तो बात तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ज़ैदी साहब, मैं आइन की पासदारी कर रहा हूँ। मैं बताता चलूँ आपको, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का एक 20 पेजेस का नोट है, आप थोड़ा सा उसको मुलाजा फरमाएं, बड़ी बारीक बीनी से उसका ज़रा मुतालिया करें।
उन्होंने कहा इस वक्त जो आइन मौजूद है हमें उसके मुताबिक हमने अमल करना है, हमने ओथ लिया है कि हमने आइन की पासदारी करनी है, हमने आइन के तहत पजीरी करनी है। बाहर ने भी अपने वकला से ये ऐद करती है कि हम जो आइन का फ्रेमवर्क है, जो आइन की जो एक स्कीम है उसके अंदर रह के हम अपना काम करेंगे। हम किसी जमात का कोई एजेंडा नहीं है। अगर कुछ अभी ये पीका एक्ट के हवाले से भी मैंने अपने साथियों से कहा है कि हम बिल्कुल इस तरह के जो इक़दाम हैं उनको भी हमने मुस्तरद किया है। किसी आइन को, किसी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा मेरे वकला का एजेंडा है, मेरा एजेंडा रूल ऑफ लॉ का एजेंडा। तो वो जो कह रहे हैं कि आप खत तो खिताबात, ये स्पोक्स पर्सन, ये बात बिल्कुल गलत है। चलूं कि पार्लियामेंट का जो, मैं ये भी बताता चलूं, जो पार्लियामेंट का जो अख्तियार है कानून साजी का, उस पे भी हमारी जो है वकला बरादरी उस पे भी यकीन रखती है। वो भी किसी को सल्ब करने का अख्तियार नहीं है। सर आप लोग आपस में इतने डिवाइडेड हैं, क्या बेहतरी लाएंगे या क्या रूल ऑफ लॉ मुल्क में चलेगा? आप लोग आपस की लड़ाई नहीं अपनी खत्म हो रही है आप लोगों की सर? नहीं, लड़ाई में क्या देखिए, अगर ये बार एसोसिएशन किसी हिस्सा बन जाते हैं तो बार एसोसिएशन अपना रोल खो देती है। बार की इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बार इंडिपेंडेंट नहीं होगी आपकी जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। लेकिन ये कह देना कि 26 ही ठीक है, वो आएंगे था, लेकिन आप समझते हैं बार बेनिफिशियरी है, बार बेनिफिशियरी है, इसको खरीदा गया, आप समझते हैं? नहीं है कुछ नहीं, देखिए मुझे तो इस तरह की बातें मैं नहीं करता, ये सही मुनासिब नहीं होता किसी को खरीदा गया या क्या। लेकिन मैं कहता हूँ बार उस हिसाब से आजादी तक नहीं दिया किसी ने। बार तो अपनी सेल्फ इनकम जनरेट कर रही है। ये जो बात कर लूं मैं सर, आपकी इजाजत ज़ैदी साहब, जी ज़ुबैरी साहब कंटिन्यू करें। हाँ, तो मैं तो यही कह रहा था कि बार के इल्जाम देना कि किसी ने खरीद लिया है, वो नहीं। इस तरह के हम चीजें याद, जबकि इन्होंने तो इल्जाम लगाए थे केपीके हुकूमत ने पैसे दिए वो समथिंग, एक प्रोग्राम में था मैं शुरू में इनके साथ। तो लेकिन जो इशू मैं आपसे कह रहा हूं कि बार की इंडिपेंडेंस ये होती है कि बार आइन हो, ठीक है आइन का हिस्सा बन गया, लेकिन आपने सबने देखा कि किस तरह से वो तरमीम कराई गई। वो जजमेंट के आखिर जाते जाते पिछले चीफ जस्टिस साहब ने उस जजमेंट को सेट असाइड किया ताकि वो जो मुनहरिफ अरकान है उनके वोट काउंट हो सके। हम ये नहीं बोल, ठीक है आइन का हिस्सा बन गई, कि किस तरह से बनी, किस तरह से वो इलेक्शन हुए। अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन भी सही हुए हैं तो ये जमात से इनका भी ताल्लुक है, वो तो कहते हैं इलेक्शन धांधली ज्यादा इलेक्शन है। JUI वाले आप देखिए मौलाना साहब क्या फरमाते हैं कि इलेक्शन जो है फॉर्म 47 की हुकूमत है। सदर साहब का जहां तक एक दफा प्रोग्राम में कहते हैं इनका JUI से ताल्लुक है, तो उसके और तो फिर आप बताइए अगर इलेक्शन जिसके तहत वो पार्लियामेंट आई है, जो 47 वाली हुकूमत है, उसके अंदर 47 वाली हुकूमत आई है, तो वो क्या वो 26 साहब वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इसी पे बड़ी जोर, वो कह रहे हैं कि मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। जी रऊफ अता साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कर लें। ज़ैदी साहब ये देखें, जो इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार ने बाकायदा तहरीरी अपना बयान जारी किया तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। यही मेरी आज़ादी की एक अलामत आपके सामने बनकर हम सामने आए, ऐसी बात नहीं है। हम इंशाअल्लाह कागज पे तहफ़्फ़ुज़ात लिखने से तो सारा कुछ नहीं हो जाता ना, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेंगे तो होगा ना। लेकिन कागज पे मैं लिख के आज दे दूं मुल्क आज़ाद है, अदलिया आज़ाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये सारी चीजें बात देखें तहरीरी शक्ल में, और आइन अपने हालत में है, ये तहरीरी शक्ल में चीजें अलामिये, इनसे आपको पता है हमारे मुल्क में तो चीजें चलती और तरीके से हैं। अनफॉर्चुनेट है बड़ा, लेकिन चलें इस मुल्क में आगे तो बढ़ना है किसी ना किसी तरह। आप लोगों का अपना रोल है जो अदा करना चाहिए आप लोगों को, मेरा ख्याल से ये कर रहे हैं। ज़ैदी साहब मेरी बात सुने, कोई पहली दफ़ा आइन में तरमीम नहीं हो रही है, 27वीं तरमीम हो रही है। क्या 1947 से अब तक अदलिया आज़ाद थी? अभी तो फिर भी बेहतरी हुई है, अभी तो फिर भी मुशावरत का अमल वसी हुआ है। अच्छा, आज वजीर आजम एक केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ है? आज वजीर आजम जो इफ्तिताह कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझसे सवाल किया? जी आपकी मुलाकात भी हुई थी ना, इस वजह से रिफॉर्म्स के हवाले से बात चल रही थी, तो मैंने कहा ये भी सवाल पूछ लें। नहीं, बेहतरी तरफ है ना, अगर कोई रिफॉर्म कर रहा है, अगर कोई इसमें अच्छी लाने की बात कर रहा है तो मैं उसे क्यों तनकीद का निशाना बनाऊं? आप थोड़ा इंतज़ार करें, ये सारी बेहतरी की तरफ मामला जा रहे हैं, हर कोई ये कंसर्न अपना शो कर रहा है। ये मीटिंग करने का मकसद यही है कि एक अपने कंसर्न शो कर रहा है कि बेहतरी से बेहतरी लाई जाए, ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी अपनाई जाए जिससे अवाम को फायदा हो सके। मुझे ये भी बताएं कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अब खुद बाकायदा चीफ जस्टिस से इब्तिदा की है कि उनके सामने पटिशन दायर करने का कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो आपने सीनियोरिटी सर डोगर साहब की दी है ना, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर एक निज़ाम के, एक अदलिया के खुद जजेस उस पर सवालात उठा रहे हों उन जज साहब पे, तो वो क्या इंसाफ देंगे या अवाम उनका क्या इंसाफ मांगेगी, उनसे एक्सपेक्ट करेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस कोर्ट की बार ने भी आज स्टेटमेंट इशू किया है
जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का स्टेटमेंट आया कि सीनियरिटी ऑफ जजेस जो खिलवाड़ हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी इलेक्टेड बॉडी है। आज उनका भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने दिया है कि वो उन 6 जजों के साथ खड़े हुए हैं जिनके साथ ये ज्यादती हुई और बाहर से लाके उनको सीनियरिटी दे के, जिसका पिटीशन भी उन लोगों ने दाखिल कर दिया, वो सब जुडिस है मामला बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। वहां फैसला होगा कि सीनियरिटी क्या होगी। लेकिन जिस तरह से हुआ और वो इंडिपेंडेंट जजेस को बाहर रखने के लिए सारी वहां सीनियरिटी को खिलवाड़ हुई, जजेस को लाया गया, जो ला सकते हैं आर्टिकल 200 आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा गेम बनाया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस हों, जो अपनी जो इस तरह के पोलिटिकली केसेस होते हैं, जो पोलिटिकली सेंसिटिव केसेस होते हैं, वो बेंच भी इस तरह की बने जो उनके लोग हों। इन 6 जजों को उन बेंचों में बिठाया ही नहीं जाएगा। आप देख लीजिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये इंडिपेंडेंस है, ये बेहतरी है तो जी रऊफ अता साहब, आप क्या समझते हैं ये मामला ठीक हुआ है, इस तरह से होना चाहिए था? जजेस खुद सवालात उठा रहे हैं, अब तो वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ। आपकी बिल्कुल एक जो तंजीम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वो सवालात उठा रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपने आप को अलहदा करके कोई अलग स्टेटमेंट देगी? नहीं, देखिए मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ। वो समझते हैं कि शायद उनकी सीनियरिटी मुतासर हुई है, तो उस पर बात कर सकते हैं वो। मैं थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूँ। जब कॉमन कोर्ट थी बलूचिस्तान और सिंध की एक ही कॉमन हाई कोर्ट थी, जब 1976 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बुनियाद रखी गई तो जजेस ट्रांसफर होके आए, ना जजों को ओथ दिया गया, तो ना आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं मौक़िफ़ यही देना चाहता हूँ कि अगर ये आप सेक्शन 3 देना थोड़ा देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक्ट है 2010, उसका सेक्शन 3 इस बारे में वजाहत बयान करता है कि वहाँ पर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजों की जो तैनाती है वो तमाम सूबों से और जो टेरिटरी ऑफ द कंट्री है दीगर इलाका जहाँ से भी होगी वहाँ पर। तो अगर ये वहाँ से आ गए हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई कबात नहीं है। ये कहना कि उसे सीनियरिटी यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समझती है ये बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है, हालांकि जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसके मुखालिफ है। बहरहाल आप दोनों का मौक़िफ़ हमने अवाम के सामने रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है कि ये मामला बिल्कुल आइन के तहत दुरुस्त तरीके से हुआ है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इसमें अलग मौक़िफ़ है। जजेस भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दोनों का मौक़िफ़ हमने आपके सामने रख दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने